मैं नॉर्मली ट्रू इंसिडेंट को ऐसे स्टोरी प्रेजेंट करता हूँ जिसमें डार्क एलिमेंट रहता है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। बट आज के वीडियो को हम स्टोरी नहीं कह सकते क्योंकि दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, सो इट्स प्रीटी रियल, राइट। तो आज के वीडियो को हम एज ए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेंगे अबाउट द हिस्ट्री, बट द डार्क एलिमेंट विल ऑब्वियसली बी देयर। तो जैसे टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं तालिबान के बारे में बात करने वाला हूँ, बट आई विल मेनली टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ द अफगानी पीपल ड्यूरिंग द तालिबान रूल एंड विल अवॉइड द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट। तालिबान को अपने आप में बोला जाता है कि दिस इज ए दियोबंदी इस्लामिस्ट रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट। बट एनीवे, मैं आपको तालिबान रूलिंग के डार्क हिस्ट्री के बारे में बताऊं उससे पहले मेरा नाम है आकाश और मुझे डार्क स्टोरीज बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्ट है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स ब्रिंग आउट द डार्कनेस। तालिबान, जिसके एक्चुअल मतलब है स्टूडेंट्स, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, बट इसका प्रोसेस चालू हो गया था 1973 में। इट वॉज मेड फ्रॉम रिलीजियस स्टूडेंट फ्रॉम पश्तून एरियाज। बहुत सारे लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास पश्तूनी फैमिली जो पाकिस्तान में रहते थे उनको तालिबान के मेड्रेसेस में लिया गया, ये कह के कि उनको इस्लामिक रिलीजन का एजुकेशन दिया जाएगा। ये सब मेड्रेसेस तालिबान के लिए नर्सरी स्कूल जैसे काम करते थे। मुल्ला मोहम्मद उमेर हु वाज द फाउंडर ऑफ तालिबान 1989 में जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का वार ख़त्म हुआ, इसके बाद उमेर चाहते थे कि अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ या शरिया लॉ को वो इम्प्लीमेंट करे। और बहुत ही जल्द लगभग 15,000 स्टूडेंट्स ने तालिबान को ज्वाइन किया, जिनमें से कुछ लोग मद्रासे से थे और कुछ लोग अफगानी रिफ्यूजीज थे। न तालिबान के पीछे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कोई नई बात नहीं है। लगभग सभी को पता है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफ़गानिस्तान में ग़ुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी। पाकिस्तान चाहते थे कि अफगानिस्तान में एक न्यू पावर रूल करे और जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। इनका मेन मोटिव यही था कि ये तालिबान को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाए। बोला जाता है कि 1994 से 1999 तक लगभग 80,000 से 1 लाख पाकिस्तानी अफगानिस्तान में ट्रेन हुए और तालिबान की तरफ से फाइट किए। बस यही नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे एजेंसीज तालिबान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान तालिबान को फंड भी प्रोवाइड करता है। अब अगर यूएसए की बात करें तो हमको पता है कि तालिबान रूलिंग खत्म करने में यूएसए का हाथ है, बट इसके साथ साथ तालिबान रूलिंग स्टार्टिंग में भी यूएसए का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। नाउ वी ऑल नो अबाउट द हिस्ट्री बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए, और इसीलिए इस एंटी सोवियत यूनियन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने तालिबान को सीक्रेटली सपोर्ट किया by providing them school books promoting militant Islamic teaching। ऐसे बुक्स में सोल्जर्स, वॉर्स और वेपन्स की तस्वीरें रहते थे। यूएसए का मेन मोटिव था कि इन बच्चों के मन में फॉरेन इन्वेडर्स के लिए हेट्रेड और बढ़ जाए, और इसीलिए उन्होंने बहुत खर्चा किया जस्ट टू ट्रांसलेट दोस बुक इन लोकल लैंग्वेज। स्टार्टिंग में तालिबान का मेन सेंटर था कांदाहार। 1995 में पहली बार तालिबान ने ट्राई किया अपने एरिया को एक्सपेंड करने का फ्रॉम कांदाहार टू काबुल, बट अफगानिस्तान गवर्नमेंट फोर्स ने उनको बुरी तरह से हरा दिया और वो रिट्रीट होने पे मजबूर हो गए। और रिट्रीट होते टाइम उन्होंने बहुत सिविलियंस को मार दिया बाई सेलिंग द सिटी। और ऐसे बहुत बार ट्राई करके फेल होने के बाद 1996 में फाइनली तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया। जब गवर्नमेंट फोर्स ने रिट्रीट किया था ये सोच के कि वो वापस से काबुल को रिकैप्चर कर लेंगे, बट वो नहीं कर पाए और 1998 तक तालिबान ने अफगानिस्तान का 90% कैप्चर कर लिया था। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान में रूल किया, और जैसे मैं आपको पहले बताया था इनका मेन मोटिव था इस्लामिक लॉ या शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और पावर में आते ही उन्होंने वो लॉ को इम्प्लीमेंट किया। तालिबान का आते आते अफगानिस्तान का हाल ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका था। लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान कंटिन्यूअस वॉरफेयर में थे। कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी एकदम ही डूब चुका था। बेसिक नीड्स जैसे वाटर, फूड और हाउसिंग, इन सब का भी शॉर्टेज पड़ रहा था। अफगानिस्तान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। बोला जाता है कि ज्यादातर बच्चे 5 साल होने से पहले ही मर जाते थे। तो इसीलिए बाहर के बहुत सारे एनजीओ इस टाइम पे अफगानिस्तान के सिविलियंस को हेल्प करने के लिए आए। दे इवन यूज्ड टू प्रोवाइड देम वाटर।
बट बहुत ही जल्द तालिबान इन एनजीओज के हेल्प की तरफ सस्पिशियस हो गए और 1997 में यूएन के ऐसे 3 एजेंसीज को अफगानिस्तान से एक्सपेल्ड कर दिया गया था जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जब एक फीमेल अटॉर्नी को बोला गया था कि वो सिर्फ कार्टन के पीछे से ही बात कर सकते हैं। 1998 तक तो तालिबान ने सारे एनजीओज बंद कर दिए थे और कुछ ही महीनों में ही अफगानिस्तान में यूएन के सारे ऑफिस बंद हो गए थे। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब तालिबान ने अफगानिस्तान के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट को कैप्चर करने के लिए ट्राई कर रहा था, तब उन्होंने वहाँ पे सिस्टमेटिक मैसेकर किया था वहाँ के सिविलियंस के ऊपर। सिस्टमेटिक मैसेकर मतलब रिलीजियन या एथनिसिटी को यूज़ करके जो मैसेकर होता है। यूएन के हिसाब से तालिबान ने 1996 से 2001 तक लगभग 15 ऐसे मैसेकर किए थे और ये सब मैसेकर तालिबान के फाउंडर उमर से कनेक्टेड थे। बहुत सारे तालिबानी कमांडर्स और पाकिस्तान के अलकायदा ने मिलकर अफगानिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलाते थे। ये लोग वहाँ के माइनॉरिटीज़ जैसे उज़्बेक या ताजिक या और भी कई सारे नॉन पश्तूनी वुमेन को एज ए सेक्स स्लेव बेच देते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। 1999 में अलकायदा और तालिबान ने मिलकर सोमाली से लगभग 600 वुमेन को किडनैप किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। अब ये कोई नई बात नहीं है, सभी को पता है कि तालिबान रूल में फीमेल्स की हालत क्या थी। 8 साल की उम्र के बाद सारे गर्ल्स को बुर्का पहन के रहना होता था क्योंकि अकॉर्डिंग टू ए स्पोक्सपर्सन ऑफ तालिबान द फेस ऑफ ए वुमेन इज अ सोर्स ऑफ करप्शन। आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम वुमेन जो बुर्का पहनती है, कभी कभी उनका फेस खुला रहता है या आँख खुला रहता है, हाथ या पैर दिखाई देती है। बट तालिबान रूल में ये सब अलाउड नहीं था। उनको सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक पूरा ढका रहना होता था। बस आंखों के पास के कपड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता था या वहाँ पे थोड़ा सा कट रहता था जिसके थ्रू वो देख पाए। उनको किसी भी तरह का मेकअप करना भी अलाउड नहीं था। 1996 में एक औरत का उंगली काट लिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी उंगलियों पे नेल पॉलिश लगाया था। हाई हील शूज पहनना अलाउड नहीं था ताकि किसी आदमी को औरत का चलने का आवाज ना आए क्योंकि उनके हिसाब से वो उसको एक्साइट कर सकता है। वुमेन को लाउडली बोलना अलाउड नहीं था पब्लिक में ताकि किसी स्ट्रेंजर को उसका आवाज ना सुनाई दे। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन में लड़कियों का फोटो पूरा बैन था। लड़कियों को अपने घर के बैल्कनी में आना अलाउड नहीं था। अपने घर के विंडोज और दरवाजे को पूरा ब्लैक पेंट करना होता था ताकि बाहर का कोई घर के अंदर के औरत को देख ना पाए। और अगर किसी ने भी इनमें से किसी भी ड्रेस कोड को नहीं माना तो उनको पनिशमेंट मिलता था और ये पनिशमेंट बहुत ही सीवियर होते थे। 1996 में 225 काबुल औरतों को पब्लिकली चाबुक से मारा गया था जब उन्होंने ये ड्रेस कोड ब्रेक किया था। अफगानिस्तान के गर्ल्स को एजुकेशन अलाउड नहीं था। वो सिर्फ 8 साल तक पढ़ सकते थे और वो भी बस कुरान ही पढ़ सकते थे। और फिर भी अगर उनको एजुकेशन लेना होता था उनको अंडरग्राउंड स्कूल में जाना होता था जहाँ के टीचर्स को हमेशा डर रहता था एग्जीक्यूशन का कि अगर वो पकड़े गए तो उनको मार डाला जाएगा। और ऐसे ही एक बार तालिबान रेड करते हुए एक औरत को पकड़ा था जो अपने अपार्टमेंट में इनफॉर्मल स्कूल चलाती थी। पहले तो वो लोग वहाँ पे आने वाले बच्चों को पीट के भगा दिया, फिर उस औरत को स्टेयर से धक्का दे के नीचे फेंक दिया जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और इसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया टॉर्चर के लिए। उसको धमकी भी दिया गया कि उसके पूरे फैमिली को पब्लिकली स्टोन करके मारा जाएगा अगर उन्होंने तालिबान को अपना सपोर्ट नहीं दिया। अफगानिस्तान के औरतों को बाहर काम करना अलाउड नहीं था सिवाय मेडिकल फील्ड के क्योंकि अकॉर्डिंग टू तालिबान रूल कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट को चेक नहीं कर सकते, उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बस एक फीमेल डॉक्टर एक फीमेल पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और इसीलिए बस मेडिकल फील्ड में ही फीमेल का काम करना अलाउड था। बट इसी रीज़न से बहुत सारे औरतें मर जाते थे बिना ट्रीटमेंट के क्योंकि फीमेल डॉक्टर की संख्या बहुत ही कम थी। तालिबान रूल में अफगानिस्तान की किसी भी औरत को अकेले घर से निकालना अलाउड नहीं था। उनको हमेशा अपने फैमिली के किसी मेल के साथ ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसी वजह से एक औरत को पब्लिकली चाबुक से बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था क्योंकि वो अकेली निकली थी घर से बाहर। उसने बाद में बोला था कि हर फादर वॉज किल्ड इन अ बैटल। उसका कोई भाई नहीं था, उसका कोई हस्बैंड नहीं था, शी वॉज कम्प्लीटली अलोन। तो वो बाहर निकली तो निकले कैसे? तो ऐसे बहुत सारे औरतें थे जो कि हाउस अरेस्ट रहते थे क्योंकि उनका फैमिली में कोई मेल नहीं है बाहर जाने के लिए। तालिबान रूल में अफगानिस्तान में फोर्स्ड मैरिज भी बहुत ज़्यादा कॉमन था। बोला जाता है तालिबान रूल के दौरान अफगानिस्तान के लगभग 80% मैरिज फोर्स्ड होते थे। बीबी आयशा नाम की एक लड़की जिसको ऐसे ही फोर्स्ड मैरिज कराया गया था, वो मैरिज के बाद घर से भाग गई बट बहुत ही जल्द उसके न्यू फैमिली ने उसको पकड़ लिया और उसको तालिबान के हवाले कर दिया और तालिबान के लीडर ने उसको पनिशमेंट दिया एज एन एग्जाम्पल फॉर द अदर गर्ल्स ऑफ दिस विलेज। उस लड़की के नाक और कान काट के उसको फेंक दिया गया था मरने के लिए
बट लकीली शी सर्वाइव्ड। और इसके बाद उस लड़की के स्टोरी के ऊपर यूएसए में एक शो भी बना था। अब मैं आपके साथ कुछ इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ, ट्रू इंसिडेंट, जो कि तालिबान रूल में हुए थे और ये सभी वुमेन के साथ ही हुए थे। 1999 में एक औरत को काबुल के गाजी स्टेडियम में 30,000 लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया गया था इस इल्ज़ाम में कि उसने अपने पति का मर्डर किया था। इससे पहले उसको 3 साल तक बहुत गंदा टॉर्चर किया गया था, बट फिर भी उसने कुछ नहीं बोला था अपने बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि उसकी बेटी ने एक्चुअल मर्डर किया था। सुष्मिता बनर्जी नाम की एक इंडिया के औरत जो कि अफगानिस्तान के बिजनेसमैन से शादी किया था, वो तालिबान रूल ना मान की वजह से उनको 2 बार तालिबान ने मारने का ट्राई किया था, बट वो इंडिया में आके बच गई थी। इसके बाद उन्होंने तालिबान से एस्केप को लेकर अपना एक बुक भी लिखा था जिसपे बॉलीवुड में मूवी भी बन चुका है। इन 2013 सुष्मिता बनर्जी वाज शॉट टू डेथ बाय तालिबान। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट 2009 में अफगानिस्तान में जितने लोग मारे गए थे टोटल में, उनमें से 76% तालिबान की वजह से ही मारे गए थे। और 2010 में ये था 75% और 2011 में 80% लोग बस तालिबान की वजह से ही मारे गए थे। Like operation of women, discrimination against Hindu and Sikh was also very common in Afghanistan. हिंदू और सिखों को एक येलो कपड़े से मार्क करके रखते थे ताकि बाकी लोगों को पता चले कि वो एक हिंदू या सिख का घर है। उनको मुस्लिम एरिया में रहना अलाउड नहीं था। बाहर निकलते टाइम भी उनको अपने आप को एक येलो कपड़े से मार्क करके रखना होता था ताकि मुस्लिम्स जान पाए कि वो हिंदू है और उनको अवॉइड करके चल पाए। उनको अपना रिलीजियस को फॉलो करने का परमिशन नहीं था। वो अपने रिलीजन का कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। उनको मंदिर बनाना अलाउड नहीं था। नो, ये सब ऑफिशियल रूल था। एक्चुअल रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा बदतर था। ये हम हिंदूज और सिख्स का पॉपुलेशन जिस हार में डिक्रीज हुआ है वो देख के ही समझ सकते हैं। और ये सब के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो रिपोर्ट में पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज नो मीडिया टू पब्लिश इट, राइट। इसके साथ साथ तालिबान ने बहुत सारे कल्चरल जेनोसाइड भी किया, जैसे कि 2001 में उन्होंने बुद्धास बामियान को तोड़ दिया था डायनामाइट से, जो कि अफगानिस्तान में बुद्धा का एक बहुत ही फेमस स्टैचू था। उन्होंने बहुत सारे म्यूजियम को डिस्ट्रॉय किया। वो बच्चों को जबरदस्ती तालिबान में भर्ती करते थे तालिबान के होकर लड़ने के लिए। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में मॉडर्न एजुकेशन और एंटरटेनमेंट भी पूरी तरह से बैन था। और ऐसे ही अफगानी सिविलियंस वर लिविंग इन मिजरी अंटिल 2001 जब 9/11 हुआ और यूएसए ने तालिबान को एज ए रियल थ्रेट देखा। और इसके बाद का स्टोरी तो सबको पता ही है। यूएसए ने 2001 से अफगानिस्तान में अपने बहुत सारे सोल्जर्स भेजे तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, अंटिल 2021 जब तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान को रिकैप्चर कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट द डार्क हिस्ट्री ऑफ तालिबान रूलिंग। आई होप आपको थोड़ा सा नया कुछ पता चला होगा इस वीडियो से। बट वीडियो एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं देख रहा था कि बहुत सारे इंडियंस तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली बड़े बड़े जर्नलिस्ट या इन्फ्लुएंसर जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। नो, आपका आइडियोलॉजी कितना भी डिफरेंट हो, यू कैन नॉट सपोर्ट समथिंग लाइक दिस, राइट। हर रोज कोई नया वीडियो आ रहा है किसी को मारने का, किसी को हेलीकॉप्टर से लटका रहा है, कभी भी किसी को गोली मार दे रहा है। हाउ कैन यू सपोर्ट समथिंग लाइक दिस? So yeah, that was what I wanted to say about the recent situation. Now we can just pray for the innocent civilians. So yeah, ये थी आज की वीडियो about the dark history of Taliban ruling. अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया then please click on the like button और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और डार्क स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।